हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग रीडिंग कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जिसे लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज रीडिंग सेशन का डे है 4th। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जगाई मदाई का उद्धार। इससे पहले हम लोग मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगाई मद्दाई का उद्धार। एक दिन भगवान चैतन्य ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को नदिया के प्रत्येक घर में जाकर उन लोगों से कृष्ण नाम का जप करवाने का निर्देश दिया। दोनों महान भक्त उत्सुकता से आगे बढ़े एवं इस प्रकार अनुरोध करते हुए प्रत्येक द्वार पर दस्तक देने लगे। बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, कृपया आप कृष्ण का नाम जपिए, कृष्ण का भजन कीजिए तथा कृष्ण के उपदेशों का पालन कीजिए। इस प्रचार कार्य में कुछ व्यक्ति उन्हें आदर पूर्वक स्वीकार करते तो कुछ ईर्ष्यालु उनकी निंदा करते, परंतु वे दोनों पूरी तरह से अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न होकर अपने प्रचार में अग्रसर हुए। नदिया में जगाई और मादाई नाम के दो भ्राता रहते थे जो अत्यंत पापी थे। यद्यपि वे पवित्र ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, परंतु असत्संग के कारण वे पापाचारी, दुराचारी एवं व्याभिचारी बन गए थे। ऐसा कोई पाप कृत्य नहीं रहा था जो उन्होंने नहीं किया हो। एक दिन प्रचार में रत नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के कस्बे में भ्रमण करते हुए दोनों भाइयों को देखा। उनकी दयनीय स्थिति को देखकर श्री नित्यानंद और हरिदास का हृदय अनुकंपित होने लगा। वास्तव में कई पाप कृत्य करने के उपरांत भी जगाई और मादाई ने कभी भी वैष्णव अपराध नहीं किया था, इसलिए गौर नित्यानंद की दया को प्राप्त करने का उनका सौभाग्य जागृत हुआ। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उन दो दूतों के समीप पहुंचे और उनसे प्रभु के पवित्र नाम का जप करने का अनुरोध किया। उनकी प्रार्थना श्रवण करने पर दोनों भाई क्रोधित हो गए, अतः वे दोनों सन्यासियों को आघात पहुंचाने के लिए दौड़े। उन भाइयों से प्राणों की रक्षा करते हुए दोनों प्रचारक महाप्रभु के समीप उपस्थित हुए एवं उनके समक्ष संपूर्ण वृत्तांत कहा। उन्होंने अनुरोध किया कि महाप्रभु उन दुष्ट भाइयों का उद्धार करके उनके पतित पावन नाम को सार्थक करें। इस बीच दोनों भ्राता गंगा के तट पर रहने लगे जहां महाप्रभु स्नान किया करते थे। परिणाम स्वरूप कई लोग भयभीत होने लगे। रात्रि काल में महाप्रभु के कीर्तन की ध्वनि श्रवण करने पर दोनों मतवाले भाई सोचते कि यह कीर्तन मंगल चंडी के महिमा गान में है और वे मद के प्रभाव में सुदबुद होकर नृत्य करने लगते। बाद में जब उन्होंने महाप्रभु को देखा तो उन्होंने उनके कीर्तन की प्रशंसा की। एक रात जब नित्यानंद प्रभु उनका उद्धार करने की इच्छा से उनके समक्ष उपस्थित हुए तो मादाई उग्र हो गया और एक टूटे हुए मिट्टी के पात्र से उनके सिर पर प्रहार किया, जिससे नित्यानंद प्रभु के मस्तक से रक्त प्रवाहित होने लगा। यह देखकर जगाई व्यथित हो गया और उसने मादाई को ऐसा घोर अपराध करने से रोका। दूसरी ओर जैसे ही यह संदेश महाप्रभु को प्राप्त हुआ, वे तत्क्षण अपने सहयोगी के साथ वहां उपस्थित हो गए। जब उन्होंने देखा कि नित्यानंद का देह रक्त से लथपथ है तो उन्होंने दोनों पापियों को दंडित करने के उद्देश्य से सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। महाप्रभु का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। ऐसा लगता था मानो महाप्रलय का समय आ चुका है। वे उन दोनों का वध करने के लिए उद्यत थे, परंतु नित्यानंद प्रभु ने सहसा हस्तक्षेप किया और चैतन्य महाप्रभु को थामने के लिए विनती की। अति दयालु श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को बताया कि यह जगाई था जिसने उन्हें मादाई के हाथों का अधिक आहत होने से रक्षा की। उन्होंने दोनों भ्राताओं को क्षमा करने के लिए भगवान से याचना की। जब महाप्रभु ने सुना कि जगाई ने नित्यानंद की रक्षा की है तो उन्होंने अनुग्रह पूर्वक जगाई को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इस प्रकार जगाई के सौभाग्य को देखकर
देखते हुए मदाई का हृदय भी परिवर्तित हो गया और वह महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। परंतु महाप्रभु उस पर दया करने के लिए सहमत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मादाई को नित्यानंद के चरणों में क्षमा मांगने का निर्देश दिया। उसके उपरांत जब मादाई नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित हुआ और उनकी कृपा प्राप्त की, तब चैतन्य महाप्रभु भी मादाई का उद्धार करने हेतु सहमत हो गए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के उपरांत दोनों भाई संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए। वे प्रत्येक दिवस भगवान के 2 लाख नामों का जप करते, विनम्रता पूर्वक हर एक आज्ञा का पालन करते एवं निरंतर अपने पूर्व पापकारों के लिए पश्चाताप करते रहते। उसी पश्चाताप के फलस्वरूप मादाई ने गंगा के तट पर एक घाट का निर्माण किया, जहाँ वे आगंतुक वैष्णव भक्तों को प्रणाम करते तथा विनम्र भाव से उनकी सेवा करते। यह घाट आज भी मादाई घाट के नाम से विद्यमान है। इस प्रकार दोनों भ्राताओं ने चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की महिमा गाते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार दोनों दुष्ट भ्राताओं का उद्धार कर महाप्रभु ने उनकी उदारता का उदाहरण दिया। महाप्रभु ने न केवल पतितों का अपितु अपनी संकीर्तन लीला के माध्यम से पशु पक्षी आदि समस्त योनियों के जीवों का भी उद्धार किया। हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं परंतु पशु पक्षियों पर भी होता है। वे भी हरिनाम के कीर्तन से लाभान्वित होते हैं। इस तथ्य को स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी झारीखंड यानी वर्तमान झारखंड की लीला के माध्यम से प्रमाणित करते हैं। झारीखंड लीला। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु झारीखंड यानी आज के झारखंड के वन से होते हुए वृंदावन गमन कर रहे थे। निर्जन वन के मध्य से कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए जब महाप्रभु आगे बढ़ रहे थे, तब उन्हें देखकर बाघों तथा हाथियों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रदान किया। जब महाप्रभु भावावेश में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन व नृत्य करते हुए वन से होकर गमन कर रहे थे, तो झुंड के झुंड बाघ, हाथी, गेंडे तथा सुअर उनके निकट आ गए। महाप्रभु इन समस्त पशुओं के मध्य से अग्रसर हुए। एक दिन जब महाप्रभु भावावेश में मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे, तब उनका चरण मार्ग में लेटे हुए एक बाघ से छू गया। महाप्रभु ने उससे कहा, कृष्ण कहो। इस तरह वह बाघ अकस्मात खड़ा हुआ और नृत्य करने लगा, कृष्ण कृष्ण कहने लगा। जब महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्मत्त हाथियों का एक झुंड जलपान के लिए आया। तब महाप्रभु ने उन हाथियों पर जल उछालकर कहा, कहो कृष्ण। इस प्रकार जिन हाथियों के शरीर पर महाप्रभु द्वारा उछाला गया जल गिरता, वे कृष्ण कृष्ण कहने लगते और प्रेम विभोर होकर नृत्य एवं गान करने लगते। तब मत्त हाथियों पर इस जल की बूंद गिरी तो कुछ हाथी भूमि पर लौटने लगे और कुछ प्रेमवश चिंगाड़ने लगे। यह देखकर महाप्रभु के सेवक बलभद्र भट्टाचार्य आश्चर्यचकित रह गए। कभी कभी वन से गमन करते हुए महाप्रभु उच्च स्वर में कीर्तन करने लगते। उनकी मधुर वाणी श्रवण करके समस्त हिरणियाँ उनके निकट आ जाती। महाप्रभु को उन्हें देखकर गोपियों द्वारा उक्त एक श्लोक का स्मरण हो आया। वे अत्यंत उत्सुकता से इस श्लोक को कहते हुए उन हिरण्यों की पीठ थपथपाने लगे। धन्यास्म मूढ़गति योऽपि हरिण्य एता यानन्दनन्दमुपात विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सकृष्णसाराः पूजां ददु विरचतां प्रणयावलोके। हे मूर्ख, हिरणियाँ धन्य है, क्योंकि ये नंद महाराज के पुत्र के निकट पहुँच गई है, जो अत्यंत अलंकृत हुए हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। निसंदेह हिरणी तथा हिरण दोनों ही प्रेम तथा स्नेह भरी चितवनों से भगवान की पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.21.11। जब महाप्रभु वन से होकर जा रहे थे, तो 5-7 बाघ आए और वे हिरणों के साथ कंधा मिलाते हुए महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बोलो कहते
कहते तो बाघ तथा हिरण नाचने लगते एवं कृष्ण का नाम लेते। वैष्णव की भांति वांछा कल्पतरुभ्यश्च कहते हुए बाघ तथा हिरण एक दूसरे को आलिंगन करने लगे और एक दूसरे का मुंह चूमने लगे। सामान्य रूप से बाघ तथा हिरण का आपस में वैर होता है, परंतु झारखंड के वन में बाघों तथा हिरणों का साथ देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को सहसा वृंदावन का स्मरण हो आया। वृंदावन के चर अचर समस्त प्राणी भक्त है। वहाँ राग द्वेष की गंध भी नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। झारखंड के वन में भी समस्त पशु ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे। अतः महाप्रभु वृंदावन का स्मरण करते हुए उसके दिव्य गुणों का वर्णन करने लगे। यत्र नैसर्गदुर्वे सहसानु मृगादयः मित्राणि वाजितवास द्रुतरूटदर्शकादिकम्। अर्थात वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ न तो क्षुधा न ही पिपासा है और न ही क्रोध है। यद्यपि मनुष्य तथा हिंसक पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव के साथ साथ रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.13.60। जब मयूर आदि पक्षियों ने महाप्रभु को देखा तो उन्होंने भी कीर्तन करते एवं नाचते हुए महाप्रभु का पीछा करना प्रारंभ किया। वे सब कृष्ण के नाम से मतवाले हो गए। जब महाप्रभु उच्च स्वर में हरि बोल का उच्चारण करते तो समस्त वृक्ष और लताएं इस ध्वनि को सुनकर प्रफुल्लित हो जाते। इस प्रकार झारखंड के समस्त चर तथा अचर प्राणी श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल से कृष्ण नाम की दिव्य ध्वनि श्रवण करके उन्मुक्त हो गए। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से किया गया कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि वृक्षों और लताओं के भी कर्णों में प्रविष्ट हो सकता है। फिर पशु तथा मनुष्य के विषय में क्या कहा जाए। एक बार महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से प्रश्न किया, हे हरिदास, पेड़ पौधों का उद्धार कैसे किया जा सकता है। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च स्वर के कीर्तन से न केवल पेड़ पौधों का उद्धार होगा, अपितु कीड़े मकोड़े तथा अन्य सभी चल अचल प्राणी भी लाभान्वित होंगे। अतः हरे कृष्ण के उच्च स्वर से किए गए कीर्तन से व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कीर्तन करने वाले के लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक श्रोता के लिए लाभप्रद होता है। महाप्रभु ने अपनी प्रकट लीला में यत्र तत्र कतिपय मौखिक उपदेश दिए हैं, जैसे रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा इत्यादि, परंतु उनका एकमात्र लिखित उपदेश हमें श्री शिक्षाष्टकम के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके संकीर्तन आंदोलन के मूलभूत सिद्धांत सन्निहित है। वस्तुतः गौर सुंदर ने जिस हरिनाम को प्रदान किया, यह शिक्षाष्टकम उसी हरिनाम की गौरव गाथा है। यह अष्टक हरे कृष्ण महामंत्र पर भाष्य स्वरूप है। प्रत्येक नामानुरागी भक्त को इस प्रार्थनाओं के गूढ़ भाव को अंगीकार कर हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। श्री शिक्षाष्टकम। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बनाता है एवं भवसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन करता है। यह संकीर्तन उस बद्धमान चंद्रमा के समान है, जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी कुमुदिनी को विकसित करता है। यह समस्त विद्या का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर का विस्तार करता है। यह सभी प्राणियों को शीतलता प्रदान करता है एवं मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है।
नाम्नाकारे बहुधा निज सर्वशक्ति सतार्पिता नियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा नाम्नकारे बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रापीर्ता नियमितस्मरणेन कालः एतादृशा तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनेनानुरागः। अर्थात हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीवन के लिए सर्व सौभाग्य सन्निहित है। आपके अनेक नाम हैं, यथा कृष्ण, गोविंद इत्यादि, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। अपने इन नामों में आपने समस्त शक्तियाँ सन्निविष्ट की है और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित समय नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों का उदारतापूर्वक विस्तार कर बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि इन पवित्र नामों में मेरा लेश मात्र भी अनुराग उत्पन्न नहीं है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात जो स्वयं को तृण से भी तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है तथा जो निजी सम्मान की अपेक्षा न करते हुए अन्य व्यक्तियों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिरहैतुकी त्वयि। अर्थात हे जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकवादी अनुयायी, सुंदर पत्नी व अलंकारित भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है। मेरी तो यही अभिलाषा है कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुक भक्ति करता रहूं। अयि नन्दतनूज किङ्करं पतितमां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितिदूलसदृश विचिन्तया। अर्थात हे प्रभु, हे महाराज नंदन के पुत्र, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, परंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह समुद्र में च्युत हो गया हूँ। अब आप मुझ पर अहेतुकी की कृपा करें, कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण माने। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलके निचेतं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अर्थात हे प्रभु, आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र प्रवाहमान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित होंगे। आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरी वाणी दिव्य आनंद के कारण अविरुद्ध होगी और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावुषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। अर्थात हे गोविंद, आपके वियोग में मुझे एक क्षण भी एक युग सा प्रतीत हो रहा है। मेरे नेत्रों से वर्षाधारा के समान अश्रुओं की धाराएं प्रवाहित हो रही है और मैं समस्त जगत को शून्य सा देख रहा हूँ। आश्लिष्य वां पादरतामां विनष्टु मां मदर्शनार्महता करोतु वा।
यथा तथावविदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। अर्थात अपने चरण कमलों पर पड़ी हुई इस दासी का कृष्ण गाढ़ आलिंगन करे अथवा अपने चरणों तले कुचल डाले अथवा कभी अपना दर्शन न देकर मेरा हृदय विदीर्ण करे, अंततः वे लंपट है और जो चाहे सो कर सकते हैं, तो भी वे मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु है। शिक्षाष्टकम के इन श्लोकों में साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर भक्ति की पराकाष्ठा तक का वर्णन है। कृष्णा भावनामृत में श्रद्धा से लेकर प्रेम तक प्रगति के विभिन्न स्तर है। जब हम शिक्षाष्टकम के प्रत्येक श्लोक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए भगवान नाम का जप करते हैं, तब श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम क्रमशः विभिन्न चरणों से होता हुआ विकसित होता जाएगा। श्रद्धा से रुचि तक, तत्पश्चात आसक्ति, भाव तथा प्रेम भक्ति तक। इस प्रकार शिक्षाष्टकम के श्लोकों में ये स्तर क्रम से पाए जाते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन रहस्य नामक ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के माध्यम से हरिनाम का व्याख्यान किया। उन्होंने अपनी प्रगट लीला में समस्त जीवों को कृष्ण नाम से आप्लावित कर दिया। इसके फलस्वरूप संसार वर्तमान में भी नाम कीर्तन में गोते लगा रहा है। पृथ्वी बीते आछे यत नगरातिग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। यह महाप्रभु की हार्दिक इच्छा थी, जिसको श्री प्रभुपाद ने आधुनिक जगत में सिद्ध किया। उन्होंने एक आदर्श पुत्र की भली भांति महाप्रभु की इच्छा पर अमल किया और उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनके अनुयायी भी इसी आदेश की पूर्ति करने में संलग्न है। गति विषयों में हरि नाम को एकाएक साधन के रूप में पुष्ट किया गया है। यह शब्द परब्रह्म का सर्वोच्च प्रतीक है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के अनुसार यही इस युग का एकमात्र साधन है, जिसे स्वयं महाप्रभु ने प्रस्थापित किया। अतएव उचित ही कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम। जैसे हमने आगे पढ़ा, इसमें भी यही बताया गया है कि प्रत्येक श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। तो शिक्षाष्टकम के फर्स्ट श्लोक में आता है विषय कौन सा है, श्रद्धा का, और उसके लक्षण है अविद्या का नाश और चित्त रूपी दर्पण का मार्जन। उसके बाद आता है साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। साधु संग के बाद गुरु पादाश्रय और संबंध ज्ञान के साथ नाम भजन करने से अनर्थों की निवृत्ति। तीसरा स्टेज में आता है निष्ठा, भौतिक विषयों से वैराग्य, संख्यापूर्वक नाम जप तथा वैष्णवोचित चरित्र का प्रकाश। चौथा आता है रुचि, अहेतुक भक्ति का उत्थान तथा श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा न रहना। उसके बाद पांचवें में आता है आसक्ति, नाम भजन में आसक्ति, हृदय में नित्य दासत्व की उद्दीपन हेतु तीव्र इच्छा एवं प्रार्थना, नाम ग्रहण में प्रगाढ़ रुचि तथा भजन एवं भजनीय के प्रति आसक्ति। छठा आता है भाव, वो बाह्य लक्षण होता है कृष्ण से पृथक विषयों के प्रति स्वाभाविक अरुचि, सिद्धि के बाह्य लक्षणों का दिखना, यथा चित्त का द्रवित होना, अश्रु, पुलकादि, अष्ट सात्विक भाव इत्यादि। सातवां आता है भाव, वो होता है आंतरिक लक्षण, एकादश भाव तथा 5 संपत्ति दशाओं की प्राप्ति, विप्रलंब रस से आप्लावित होकर नाम भजन करना, सिद्धि के अंत लक्षणों की विद्यमानता। आठवां आता है प्रेम, एकांत की निष्ठा अर्थात एकांत की रूप से कृष्ण परतंत्रता का भाव। हरे नाम एवं केवलम महाप्रभु द्वारा दिया गया एकमात्र स्लोगन वचन। कलयुग में हरिनाम से भगवान प्राप्त होते हैं। वर्तमान काल कलयुग कहलाता है और यह कलयुग पहली बार नहीं आया है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार कलयुग आता है एवं प्रत्येक कलयुग में भगवत प्राप्ति की एक ही विधि होती है, हरिनाम। इस युग में समस्त प्राणी मात्र के लिए भगवान नाम ही एकमात्र तप है, एकमात्र साधन है एवं एकमात्र धर्म है। यह कोई नूतन तथ्य नहीं है।
यदि हमें इस तथ्य पर विश्वास नहीं है तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि ही संचालक है। भगवान भगवत गीता के 3रे अध्याय में हमारे शरीर की तुलना रथ से करते हैं। हम यानी आत्मा प्रवासी है और इस शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। हमारी इंद्रियां घोड़ों के समान है एवं मन उन घोड़ों की लगाम है जिनका नियंत्रण बुद्धि के हाथ में है। जप एवं कीर्तन करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और समस्त संशय दूर हो जाते हैं। संशय दूर होने से हम हरिनाम को अधिक निष्ठापूर्वक स्वीकार कर पाएंगे। यदि हम हरिनाम के प्रति पूर्ण श्रद्धावान नहीं हैं अथवा हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम हरिनाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान हो, तो यह एक अपराध है। कुछ व्यक्ति केवल भावुकतावश जप करते हैं अथवा अन्य जपकर्ताओं का अनुकरण मात्र करते हैं। यह भी अच्छा है, परंतु यदि हम बुद्धि का उपयोग तत्पश्चात करते हुए समझते हैं कि यही एकमात्र विधि है, तो हम हरिनाम में स्थित हो जाएंगे। फिर कोई संशय या प्रश्न ही नहीं रहेगा कि हम हरिनाम के अधिक निकट स्थित हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हरिनाम भी हमारे और अग्रसर होगा। ये यथामा प्रपद्यन्ते। हम हरिनाम की शरण लेंगे तो नाम प्रभु हमारे निकट अधिक निकट आएंगे एवं हमारे अंतःकरण में प्रवेश करेंगे। वास्तव में स्वयं हरि प्रवेश करेंगे। भगवत प्राप्ति की सभी विधियों में भक्ति योग प्रधान है। शास्त्रों में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया गया है और इनमें से भी नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। जिस तरह दूध का सार घी में प्राप्त होता है, उसी तरह समस्त साधनों तथा समस्त भक्ति अंगों का सार नाम संकीर्तन में प्राप्त है। भक्ति संपन्न करने की 64 विधियों में 9 संतुत विधियां सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन विधियों में कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। इन 9 महान भक्ति अंगों में भी साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और मूर्ति सेवन, इन 5 अंगों को मुख्य बताया है। यदि इन पांचों का अल्पमात्र भी अनुशीलन किया जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत होता है, परंतु इन 5 साधनों में भी नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरअपराधे पनाम लेले पाए प्रेम धन। भगवान के पवित्र नामों का अनवरत कीर्तन भक्ति की सभी विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह सरलता से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। चैतन्य चरितामृत अंत लीला 4.71। अतः समस्त भक्ति साधनों में नाम संकीर्तन सर्वोत्कृष्ट है। इसके अभ्यास में किसी भी प्रकार की पूर्वापेक्षाएं नहीं होती है। विशेषकर कलयुग में नाम संकीर्तन भगवत धाम जाने के लिए सरलतम उपाय है। अतएव इसका अधिक से अधिक अनुशीलन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य भक्ति को संपन्न करने के लिए जो भी करे, उसके साथ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अवश्य करता रहे। इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में प्रत्येक क्रिया के साथ नाम संकीर्तन को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह मंगल आरती हो या प्रातःकालीन भागवत कक्षा या फिर कोई सामान्य इष्ट गोष्ठी। हरिनाम की पताका न केवल पृथ्वीलोक में अपितु समस्त लोकों में लहराती है। यहाँ तक कि उच्च कोटि के देवता भी भगवान नाम के ही गुण गाते हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता है, वह भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे न मंत्र का जाप करते हैं। लोग कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, इसलिए जप के लिए समय नहीं निकाल सकते। भला ब्रह्मा जी से अधिक व्यस्त कोई हो सकता है क्या? महादेव पंचमुखी राम राम हरे हरे। देवों के देव महादेव भी राम नाम का निरंतर जप करते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर प्रकट होकर कोई लीला करते हैं या फिर किसी कुख्यात असुर का वध करते हैं, तभी सभी देवता एकत्रित होकर संकीर्तन करते हुए परमानंद का आस्वादन करते हैं। एक बार जब हरिद्वार में 4 कुमार कथा कर रहे थे, तब भगवान वहां प्रकट हुए। साथ में इंद्र आदि देवता भी आए और सभी भावपूर्ण कीर्तन करने लगे। पद्म पुराण के
भागवत महात्म्य 6.86 में वर्णन आता है, हरिद्वार में संकीर्तन के दौरान ताल देने वाले प्रहलाद थे, उद्धव झांझ मंजीरा बजाते थे, नारद वीणा लिए हुए थे, अच्छा स्वर होने के कारण अर्जुन गाते थे, इंद्र मृदंग बजाते थे, सनक सनंदन आदि चतुर्सनद जय ध्वनि करते थे और व्यास पुत्र सुखदेव जी अपनी रसीली रचना से विभिन्न रस और भावों की व्याख्या करते थे। इस प्रकार सभी भगवान के नाम संकीर्तन में तल्लीन थे। देवराज इंद्र मृदंग बजाने में अत्यंत दक्ष है। वे देवता है, जिसमें दिव्यता है वही देवता है, परंतु जो अपने भावों तथा कार्यों में दिव्य नहीं है वे देवता नहीं हो सकते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सतत कीर्तयन्तो मां, मेरे भक्त सतत मेरा कीर्तन करते हैं। जो कि देवता भक्तजन भगवत भक्त है, इसलिए वे सदैव अपने लोकों में हरि के गुण गाते रहते हैं। भगवान के राम, कृष्ण, हरि, नारायण इत्यादि नामों की तो बात ही क्या है। अन्य धर्मीय व्यक्तियों के अल्लाह, खुदा इत्यादि नामों की भी प्रचुर महिमा है। भगवान को कोई किसी भी नाम से आह्वान करे वे सबकी भाषा समझते हैं। केवल आह्वानकर्ता के ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। फिर नाम चाहे कोई भी हो, अप, जल, पानी, नीर, वाटर आदि किसी भी नाम से पुकारे व्यक्ति को जल ही मिलता है। इस प्रकार भगवान के नामों को समझना चाहिए। भगवान नाम का जप करने का सिद्धांत केवल सनातन धर्म के नहीं अपितु संसार के प्रत्येक धर्म के अंतर्गत है। कुरान में अल्लाह के 99 नाम है। इस्लाम में अनुयायी भी माला पर जप करते हैं। उनकी माला में 99 मणि होते हैं। अतः कुरान में भी भगवान नाम को स्वीकार किया गया है। अल्लाह का अर्थ ईश्वर है। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध पंथी है वे भी माला पर जप करते हैं। उनकी माला में 64 मणि होते हैं। जब हम नानक देव जी का चित्र देखते हैं तो वे भी जप कर रहे होते हैं। गिरिजा घरों में भी बड़े बड़े वाद्य बजाकर प्रभु के गुण गाए जाते हैं एवं वे भी अपनी माला यानी रोजरी पर जप करते हैं। इस प्रकार वर्तमान में पृथ्वी पर जो भी धर्म है उन धर्म में भगवान के नामोच्चारण का महात्म्य है। हमारी बुद्धि के संशय के समाधान के लिए यह ज्ञात होना श्रेयस्कर है कि अन्य लोग भी इस सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं। केवल हम ही नहीं अपितु अन्य लोग भी हरि के नाम को जपते हैं, भले ही वे भगवान के प्रमुख नामों को न जानते हो। इस प्रकार शास्त्रों में हरि का महात्म्य है, अन्य धर्मों में हरि का महात्म्य है। स्वर्ग के देवता भी हरिनाम कीर्तन करते हैं। सभी प्रामाणिक संप्रदायों यथा श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय में भी हरिनाम की महिमा का गान करने वाले महात्मा हुए हैं एवं चैतन्य महाप्रभु के समकालीन भी कई भक्त हुए, जैसे नानक जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम और तुलसीदास जी, जिन्होंने यही उपदेश दिया कि हरिनाम ही केवल कलयुग के लिए आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम चिंतामणि। श्री कृष्ण का दिव्य नाम परम शक्तिशाली, विशुद्ध, नित्य तथा मुक्त तो है ही, साथ ही वह मिश्री की भांति मधुर भी है। कृष्ण के नाम में केवल महानता ही नहीं है अपितु मधुरता भी है। कृष्ण नाम की मधुरता का अद्वितीय वर्णन श्रीपाद रूप गोस्वामी ने अपने एक ग्रंथ विगंध माधव में किया है। एक समय चतुर्मास की अवधि में रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे एवं वहां ग्रंथों का लेखन कर रहे थे। वे हरिदास ठाकुर के साथ सिद्धप कुल में स्थित उनकी कुटिया में वास करते थे। उन दिनों चैतन्य महाप्रभु भी पुरी में वास करते थे। एक दिवस श्री गौरांग महाप्रभु रूप गोस्वामी से भेंट करने उनकी कुटिया में पधारे एवं जैसे ही रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को आते देखा, दोनों खड़े हुए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से प्रश्न किया कि तुम कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो। ऐसा कहकर उन्होंने एक ताड़पत्र उठाया जो उस ग्रंथ का पुष्ट था और रूप गोस्वामी का मोतियों सदृश
सुंदर लेखन देखकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुए। उस हस्तलिपि को पढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पृष्ठ पर एक श्लोक देखा वह एवं जो ही उन्होंने उसे पढ़ा वे भावमय प्रेम से अभिभूत हो गए। निश्चित रूप से यह कोई विशेष श्लोक होना चाहिए जिससे साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी आकर्षित हुए। यह श्लोक विदंग माधव नामक ग्रंथ का है जिसमें श्रील रूप गोस्वामी ने नांदी मुखी सांदीपनी मुनि की कन्या तथा राधा रानी की सहचरी और पौर्णमासी सांदीपनी मुनि की माता के बीच हो रहे संवाद में कृष्ण नाम के माधुर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। जब नांदी मुखी कहती है कि श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी का अनुराग इतना बढ़ चुका है कि जब भी वे वार्तालाप में श्री कृष्ण का नाम सुनती है तो वे पुलकित हो एक निर्विचरणीय भाव में मग्न हो जाती है। तब उसके उत्तर में पौर्णमासी यह श्लोक कहती है जिसे पढ़कर महाप्रभु भी भाव विभोर हो गए। तुंडे तांडव नीरति वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णकोडकण्डबनी घटयते कर्णाबुतेभ्यं स्पृहाम् चेतः प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिः नो जाने जनिता क्रियं विदर्मृतेः कृष्णेति वर्णदयी। अर्थात मैं नहीं जानती हूँ कि कृष्ण नाम के 2 अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह नाम मुख के भीतर नृत्य सा करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेकानेक मुख प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कर्णेंद्रों में प्रविष्ट होता है तो हम कोटि कर्णों की अभिलाषा करते हैं और जब यह नाम हृदय प्रांगण में नृत्य करता है तो तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है जिससे समस्त इंद्रियां जड़ हो जाती है। चैतन्य चरितामृत अंत लीला 1.99 में उद्धृत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब यह श्लोक पढ़ा तो वहाँ पर उपस्थित हरिदास ठाकुर उस ध्वनि को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे। इस श्लोक का श्रवण करते ही वे उल्लास का अनुभव करते हुए नाचने लगे तथा इसके भावार्थ की प्रशंसा करने लगे। भगवान नाम के सौंदर्य तथा दिव्य पद को भक्तों के मुख से शास्त्रों का श्रवण करके ग्रहण किया जाता है। हम अन्यत्र कहीं भी भगवान नाम की मधुरता का श्रवण नहीं कर सकते। जिन शब्दों में रूप गोस्वामी ने नाम की माधुरी सुनाई है वैसी माधुरी न तो कभी सुनी थी और न कभी पड़ी थी। हरिनाम की महिमा व माधुरी विशिष्ट है। संसार की अधिकतम मूल्यवान वस्तु भी हरिनाम के समक्ष नगण्य है और क्यों न हो, हरिनाम साक्षात हरि ही तो है। भगवान श्री हरि से श्रेयस्क अन्य क्या हो सकता है भला। भगवान की शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से हरिनाम पर आश्रित है, अतः वे संसार में सबसे धनी है। भगवान के शुद्ध भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के जीवन का एक प्रसंग इस तथ्य को सिद्ध करता है कि हरिनाम अनमोल है। एक समय एक गरीब ब्राह्मण संसार का सर्वोत्कृष्ट वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से शिवजी की उपासना करने लगा। उसकी उपासना के फलस्वरूप शिवजी ने उस ब्राह्मण को सुझाव दिया कि वह सनातन गोस्वामी के समक्ष जाए एवं उनसे सर्वोच्च वरदान की याचना करे। अतः उस ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी के समक्ष जाकर उन्हें शिवजी के निर्देश के विषय में बताया एवं कहा कि वह उनसे सबसे बहुमूल्य वर चाहता है। सनातन गोस्वामी के पास एक पारसमणि थी जिसे उन्होंने कूड़े करकट में रखा हुआ था। दरिद्र ब्राह्मण के आग्रह पर सनातन गोस्वामी ने उसे वह मणि दे दी। इसे पाकर वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि अब वह इच्छानुसार स्वर्ण प्राप्त कर सकता था। किंतु जब वह अपने घर लौट रहा था उसने सोचा यदि पारसमणि सर्वोच्च वरदान है तो गोस्वामी जी इसे कूड़े करकट में क्यों रखा था। अतः वह
पुनः गोस्वामी के पास गया एवं उनके समक्ष अपना संशय व्यक्त किया। यह सुनकर सनातन गोस्वामी ने कहा, वास्तव में यह सर्वोच्च वरदान नहीं है। क्या तुम मुझसे सर्वोच्च वरदान प्राप्त करने के लिए उद्यत हो? ब्राह्मण ने उत्सुकता पूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, शिवजी ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा था। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण को आदेश दिया। सनातन गोस्वामी द्वारा दरिद्र ब्राह्मण को पारस मणि का दान। सनातन गोस्वामी ने आदेश दिया कि वह सर्वप्रथम उस पारस मणि को यमुना नदी में फेंक आए। अतः वह गरीब ब्राह्मण ने निसंकोच ऐसा ही किया और जब वह लौटा तो सनातन गोस्वामी ने उसे हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार शिवजी की कृपा से ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के उत्तम भक्त का सानिध्य प्राप्त हुआ और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह अनमोल महामंत्र प्राप्त हुआ। इस जगत में कांचन यानी धन तथा कामिनी यानी स्त्री, ये दो ही अत्यधिक बहुमूल्य तथा वांछित वस्तुएं मानी जाती है। समस्त मानव जाति इन दो विषय वस्तुओं के लिए उन्मत्त है। इस संसार में सर्वोच्च धनी होने का मापदंड यही है कि किसके पास अधिक धन तथा सुंदर स्त्री है। परंतु प्रस्तुत प्रसंगों में यह सिद्ध होता है कि किस प्रकार भौतिक धन की खान पारसमणि के होते हुए भी सनातन गोस्वामी की उसने प्रतिरति मात्र भी आसक्ति नहीं थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसका बहिष्कार किया। आगामी कथानुसार नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर एक सुंदर स्त्री के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं हुए। इस तरह केवल हरिनाम का आश्रय लेने पर प्रत्यक्ष रूप से परम भगवान का अनुभव होने के कारण कांचन और कामिनी दोनों के निकृष्ट अनुभव होते हैं। परदृष्टवा निर्वर्तते। अतः हम समझ सकते हैं कि महामंत्र सर्वाधिक मूल्यवान है। हमें जो नाम प्राप्त हुआ यह भगवान की विशेष कृपा है। हम सब पर अहेतुक कृपा है कि हम प्रभु के नाम के संपर्क में आए हैं, अर्थात प्रभु अब हमसे अल्प ही दूर है, अपितु दूर भी नहीं है, क्योंकि नाम एवं नामी भिन्न नहीं है। अभिनात्वा नाम नामिनो, नाम प्राप्त हुआ है अर्थात प्रभु प्राप्त हुए हैं। हमारे जीवन में पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अनेक जन्म जन्मांतर तक भटकने के पश्चात हमें श्रील प्रभुपाद एवं वैष्णवों की कृपा से यह हरिनाम प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम हरि तक पहुँच ही सकते हैं। यदि हम निराश न होकर निष्ठापूर्वक हरिनाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब हम हरिनाम में अपनी रति, प्रेम, आसक्ति, भाव एवं भक्ति बढ़ा सकेंगे एवं अंततः भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। यह निश्चित है। हरिनाम की उपासना दो पद्धतियों से की जाती है। पहला कीर्तन, दूसरा जप। कीर्तन यानी नाम लीला गुणादिना मुच्चे भाषा तो कीर्तनम। श्री भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीला आदि के उच्च स्वर से किए गए शब्द को कीर्तन कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.143। जप मंत्रस्य सुलघुच्चारो जप इत्यभिधीयते। मंत्र को धीमे स्वर से उच्चारण करने पर वह जप कहलाता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.147। जप के प्रारंभिक अवस्था में जप विभिन्न पापों तथा पाप के विचारों से मिश्रित रहता है। ऐसा जप पापपूर्ण और अपराध युक्त होता है, अतएव इस अवस्था को नामापराध कहते हैं। परंतु हमें जप करते रहना चाहिए। नाम पूर्ण तथा पवित्र है, इसलिए ऐसे शुद्ध नाम के संपर्क से हम भी कालांतर में शुद्ध हो जाएंगे एवं जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तब हम नामाभास नामक द्वितीय अवस्था पर पहुंच सकेंगे। इस स्तर पर हमारी पाप बुद्धि प्राय नष्ट हो जाती है। तत्पश्चात पूर्णतया पाप कृत्यों तथा पाप वासनाओं से भी मुक्त होने पर शुद्ध नाम उदित होता है। शुद्ध नाम जब यह अवस्था है जिसमें लेश मात्र भी अपराध नहीं है, अतएव हमें इन 3 स्तरों का तत्व समझ लेना चाहिए, जिससे हम अंततः जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।
तो आज इस टॉपिक से आप जान गए ना, हरिनाम ही सार है। तो उठाइए अपनी जपमाला, लगिए नाम नाम का जप करने में। तो चलिए हम भी एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं अगले सेशन में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिनाम प्रभु की जय।